सबसे पहले तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि आप लोगों के अंदर वो क्षमता है कि आप लोग इस भयावह एडिक्शन से दूर जाना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हो, जहाँ आप सीखना चाहते हो अच्छी-अच्छी चीज़ें, और आपको गिल्ट है इस बात का कि एक आप ऐसे एडिक्शन के अंदर पड़े हो जो आपको अंदर ही अंदर से खोखला करता जा रहा है, अंदर ही अंदर से आपके विचारों को दूषित करता जा रहा है। और अब आपके पास में ऑप्शन निकल कर के आ रहे हैं कि इस एडिक्शन को किस तरह से छोड़ो, क्योंकि आप खुद परेशान हो चुके हो इस एडिक्शन से। और इस एडिक्शन का नाम है द पॉर्न एडिक्शन। सोशल मीडिया जिस तेज़ी गति से लोगों के पास में जा रहा है ना, और जिस तेज़ी गति के साथ में इंटरनेट की सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है, आप ये इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें कम लोगों के पास जा रही है और उन चीज़ों से आप गलत चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो। जैसे कि आपका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल निकल करके आता है इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप अश्लीलता, नग्नता, ये सब चीज़ें प्रसारित होते हुए देख रहे हो। और अगर आप इनको कोट करते हो और आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो उचित नहीं है, ये तो अश्लीलता फैला रहा है, तो आप फिर ही प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं और आपको बोल दिया जाता है कि भाई नहीं नहीं आप रिग्रेसिव विचारधारा के हो। कुल मिलाकर के मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो प्रदर्शित करता है कि आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, और ये जो पॉर्न एडिक्शन है इससे आप दूर जाना चाहते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा एडिक्शन है जो कि आपको अंदर ही अंदर से इतना दूषित कर रहा है, आपको अंदर ही अंदर से इतना खोखला कर रहा है, आपके विचारों को इतना खराब कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो पर्सपेक्टिव है समाज में लोगों को देखने का, वो इतने निम्न स्तर पर ये गिरा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आज के इस वाले वीडियो को देखने के पश्चात मैं आपको ये लिख करके देता हूँ कि आप लोगों को आपके मन में ये विचार आएगा कि यार ये बंदा बात तो सही ही कह रहा है। कहीं हम अपने आप को अंदर ही अंदर से इतना कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं कि हम लाइक ख़त्म ही हो रहे हैं अपने आप से। अपनी आत्मा को इतना तड़पाना उचित है क्या? या हम अपने भविष्य को कहीं एक बहुत बड़े संकट में तो नहीं डाल रहे? तो आज अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी विचारों को प्रस्तुत करता है, आपके मस्तिष्क को बताता है कि हाँ यार यहाँ पे हमको अब इस एडिक्शन से दूर जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि जस्ट एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारे अंदर ये एडिक्शन है, ठीक है। तुम लोग इन चीज़ों के बिना नहीं रह पा रहे हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है और तुम उसको स्वीकार करते हो, तभी उसका निस्तारण हो सकता है, तभी उसका हल निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कहीं कमी होती है, कहीं गलती होती है, तो उसी का फिर एक आप एडवांस वर्जन देखते हो, जहां आप अब देखते हो कि नहीं अब ये जो कमी है मेरी, इसको मैं किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ। तो अगर तुम अपने अंदर कमी ही नहीं मानोगे कि नहीं मेरे अंदर तो कमी ही नहीं है, तो उसका फिर कोई हल भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ कि हाँ ये मेरे अंदर विचार है, मेरा ये एडिक्शन है और इस एडिक्शन से मुझे छूटना है किसी भी प्रकार से। तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा एज इट इज़, जैसे आप हो, ठीक है, कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसे स्वीकार करना है। और अगर आपने एक बार इस कमी को स्वीकार कर लिया तो फिर आप निकल जाओगे इस लूप होल में जहाँ आप फंसे हुए हो, जहाँ आप अंदर ही अंदर से प्रतिदिन आपको कमज़ोर बनाने वाली चीज़ें कर रहे हो, जो कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि ये जो पॉर्न एडिक्शन है ये आपको अंदर ही अंदर से कितना ज़बरदस्त तरीके से डैमेज कर रहा है। आपके विचारों को, आपके शरीर को, आपका तन मन पूरे तरीके से संकुचित होता जा रहा है इस पॉर्न एडिक्शन की वजह से। लोग इस चीज़ को कोट करने से डरते हैं, मुझे नहीं पता क्यों लोग सबसे पहले स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि वो ये एडिक्शन से जूझ रहे हैं। वो इसे वास्तव में देखते नहीं, लोग नहीं स्वीकार करते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या लाइक बच्चे, सबके अंदर पाई जा रही है। और जिस द्रुत गति से, ये जिस तेज गति से फैलती जा रही है, ये वास्तव में समाज के लिए एक भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। आपको डर लगना चाहिए कि यार ये हो क्या रहा है हमारे समाज के साथ में। तो जो सबसे पहली चीज़ निकल करके आती है वो यही निकल करके आती है कि अगर आपको ये पॉर्न एडिक्शन है तो ये आपके अंदर विकसित करता है इमोरल थॉट्स को। दैट मीन्स कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फैंटेसीज बताई जा रही हैं, चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, पूरी एक स्क्रिप्ट दी जा रही है वहाँ पे मॉडल्स को, एक्टर्स को, और वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ कोई मम्मी का रोल प्ले कर रहा है, कोई स्टेपसन का रोल प्ले कर रहा है। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक थिंग। आप समझ नहीं रही हैं कि ये आपको धीरे धीरे कितनी प्रॉब्लम्स के अंदर डाल रहा है। आपके थॉट्स अलग अलग तरीके से गिरते जा रहे हैं। आप आज अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हो, जब कोई लड़की से आप अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप
कितने निम्न स्तर के विचार रख रहे होगे उस समय, क्योंकि आप लोगों को ये एडिक्शन है। आप समझ रहे हो इस बात को कि आप लड़कियों को लड़के एज मानना ही नहीं चाह रहे, स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे, है ना, जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो भी हमारी तरह ही इंसान है, लेकिन इस पॉर्न एडिक्शन ने, पॉर्न मूवीज ने हम सभी लोगों को एक इस तरीके के माइंडसेट में डाल दिया है कि नहीं, दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, यूज करो, फेंक दो उठा करके। और ये हमारी जो सोचने की क्षमता है वो कितनी जबरदस्त तरीके से डाउनग्रेड कर रही है। आप समझो इस बात को। आज हमारे अंदर इतना साहस ही नहीं है कि हम उन्हें एज एन ह्यूमन स्वीकार कर सके। हमको उनको एज एन रियल वर्ल्ड एंटिटी स्वीकार करने की जरूरत ही समझ नहीं आ रही है। हम उन्हें जस्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो कि पॉर्न एडिक्शन या पॉर्न मूवीज आप लोगों के लिए खड़ा कर रही है, जिससे आपको डील करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की फैंटेसीज बताई जा रही हैं। भाई बहनों का जो संबंध है उसको दूषित करने की पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझो कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपके मस्तिष्क के अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे ब्रेन वॉश हो रही हैं। अब आप अपनी बहनों के लिए भी वही सोच रहे हो। जस्ट इमेजिन करो ना कि अब ये चीज़ें कितनी नॉर्मलाइज करते जा रहे हो आप। जितना आप इन चीज़ों के अंदर डूबोगे, जितना आप एडिक्शन लोगे, जितना आप इन चीज़ों को कंज्यूम करोगे, वो उतने ही सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर जाती रहेंगी, आपके विचारों को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होंगी। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक ऐसी मूवीज आप देख रहे हो जो आपके दिमाग को ख़राब कर रही है, साथ ही साथ आपके जो पर्सपेक्टिव है लोगों को देखने का या लड़कियों को स्पेशली देखने का, वो पूरी तरीके से ख़राब कर रही हैं। अब आप उन्हें लड़की मानते ही नहीं हो, इंसान मानते ही नहीं हो। दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि आपको सेक्स देंगी। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से आप अगर आज नहीं निपटोगे तो आप अपने फ्यूचर को नहीं, सब कुछ, अपना जो मानसिक तनाव है उसे बढ़ा रहे हो, डिप्रेशन बढ़ा रहे हो, सोसाइटी में दृष्टिकोण जहां आपको प्रस्तुत करना चाहिए एक अच्छे वे में, उसे गिरा रहे हो। तो ये पॉर्न एडिक्शन का पहला नुकसान है जो कि आपको सामाजिक तौर पे नुकसान देता है। फिर आते हैं हम शारीरिक तौर पे, कि शारीरिक तौर पे भी आपको इतने ज़बरदस्त नुकसान देता है पॉर्न एडिक्शन, जिसकी कोई हद नहीं है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इरेक्टाइल डिफंक्शन, जहां आप ऑब्टेन करने में, अपने आप को हार्ड मेंटेन करने में प्रॉब्लमेटिक मान रहे हो। अब आपकी जो टाइम इरेक्शन का है वो पूरी तरीके से 2 सेकंड 3 सेकंड हो चुका है। या फिर हो सकता है कि अब आपकी फैंटेसीज इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुकी हैं, खतरनाक हो चुकी हैं, भयभीत करने वाली हो चुकी हैं, भयावह हो चुकी हैं कि अब आप नॉर्मल चीज़ों से हो ही नहीं पा रहे हो। ये कितनी बड़ी समस्या आप सभी लोगों के सामने है। जब आपका विवाह होगा, आपका जीवन साथी आपके साथ होगा और उनके साथ आपको अपने संबंध स्थापित करने होंगे, उस समय आप जब चीज़ें देख रहे होंगे कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन करो कि क्या होगा आपका, क्या आपकी जो छवि है उस जीवन साथी का जो आपका है, उसका लाइक दृष्टिकोण कि ये क्या इंसान है यार, ये पुरुष होने पे कलंक है, ये उनके विचार होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप आज लाइक कि नहीं नहीं, आज आप अपने आप को जो चीज़ें देख करके ख़राब कर रहे हो वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक मूवी देख रहे हो जिसके अंदर किसी मॉडल को और किसी एक्टर को उनको स्क्रिप्ट मिली है, वो उस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वही कैमरा एंगल्स हैं, उनको स्क्रिप्ट मिली है, और आप एज अ थर्ड पर्सन जिसका उस चीज़ के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप उन चीज़ों को देख रहे हो, आप हार्ड हो रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको इनडायरेक्ट वे में कितना नुकसान हो रहा है। तो फिर आप आगे आने वाले समय पे भी आप जब कि आपके साथ नॉर्मल चीज़ें होंगी, जो रॉ चीज़ें होंगी, जो ओरिजिनल चीज़ें होंगी, उस समय आप प्रिपेयर नहीं रहोगे और आपके साथ जो समस्याएं होंगी वो बहुत डरावनी होंगी, वो बहुत भयावह होंगी, जिसका सामना नहीं कर पाओगे, आप टूट जाओगे, आपका ईमान डोल जाएगा। तब पता चलेगा कि यार यहाँ तो साला वैसा कुछ हो ही नहीं रहा जैसा कि हमको दिखाया जाता है। तो ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये लिटरली के अंदर आपको सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे विशेषकर कितना ज़बरदस्त तरीके से तोड़ रहा है, इसकी आप कल्पना कीजिए। हमने सामाजिक तौर पे बात कर ली है, हमने शारीरिक तौर पे बात कर ली, मानसिक तौर पे बात कर लेते हैं। आपके रिवॉर्ड फंक्शन को, आपका जो ब्रेन है वो डोपामिन रिलीज करता है, उस फंक्शन को ये जो चीज़ है, ये जो एडिक्शन है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है।
इसका मतलब अब जब भी कभी आपको स्ट्रेस लगेगा, आपका विचार वहाँ जाएगा, फिर आप वैसा कुछ करेंगे, उसका रिजल्ट आप परेशान होकर के भुगतेंगे। आपको खुशी मिलेगी, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आप ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे, फिर आपका विचार आएगा कि नहीं मुझे एक बार वापस से कर लेना चाहिए, आप वहाँ वापस अपना नुकसान कर लोगे। आप दुखी होगे, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आपका विचार वहाँ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरे को एक बार फिर करना चाहिए, फिर आप वापस कर लोगे। ठीक है, अब आपके दोस्त नहीं हैं, आप समाज के अंदर बहुत ही अलग-थलग पड़े हुए हो, आप सामाजिक बहिष्कृत हो चुके हो, आपके मित्र, सगा-सहेली कोई भी नहीं है, आपका विचार जाएगा, आपको लगेगा एक बार मेरे को वापस से करना चाहिए और वापस से आप अपना नुकसान कर लोगे। हर प्रकार से नुकसान है इस चीज़ का कहीं से कोई भी फ़ायदा नहीं। तो इस चीज़ को आप आज समझो कि ये जो चीज़ें आज आप कर रहे हो, ये जो एडिक्शन आप इतना डरावना लेकर के बैठे हो, ये आपको अंदर ही अंदर से कितना खोखला कर रहा है। यू हैव टू डिसाइड कि हाँ भाई, मुझे बस अब निकलना है यहाँ से, और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी लगे कि अकेलापन मैं महसूस कर रहा हूँ, बस कहीं सोशलाइज़ करने चले जाओ, दैट्स इट। अकेले अपने आप को छोड़ोगे तो विचार आएँगे 20 प्रकार के नए। बुरे विचार ही आएँगे क्योंकि तुमने देखा ही बुरा है। जब बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहाँ से होए? तो जब तुमने चीज़ें अपने विचार अपने मस्तिष्क को प्रिपेयर ही उस प्रकार से किया है कि तुमने चीज़ें ही वही देखी है, वही दृश्य देखे हैं, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर चलेगी भी वही। और फिर जब अपने आप को अकेला पाओगे तो वही दृश्य तुम्हारी आँखों के सामने आएँगे, जो कि तुमको कितना अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। और इस एडिक्शन से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि जस्ट सोशलाइज़ करो, फ़ोन का यूज़ कम करो, क्योंकि आज हर तरफ कोई भी सोशल मीडिया आप उठा करके देख लो, अश्लीलता है, नग्नता है, और इस पर अगर आप कोई कमेंट पास करते हो तो आप रिग्रेसिव विचारधारा के हो। तो मैं आप नहीं चाहता कि आप ऐसा यहाँ पे प्रोग्रेसिव हो, यहाँ पे रिग्रेसिव हो तो रिग्रेसिव ही बन करके रहो, कोई ज़रूरत नहीं है मॉडर्न होने की। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि इस एडिक्शन से जितना जल्दी हो सके बाहर आओ, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करो, खोखला बनाने का प्रयत्न मत करो।